तो दोस्तों स्वागत है आपका अगेंस्ट द गॉड्स के एक और नए एपिसोड में। और अब तक की कहानी तो हम लोगों को पता है, इसलिए मैं उसका रिकैप नहीं देने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ बता दोगे, 26 एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इन्होंने कई सारी चीज़ों को दिखाया जो कि काफ़ी हद तक बेस्ट थी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया था कि सभी लॉन्डे आ चुके थे अपनी कल्टीवेशन को चेक करने के लिए, और सभी के सभी लगभग लेवल 5 मिस्टिकिज्म तक ही थे। लेकिन दो लॉन्डो को छोड़ के, जो कि एक था हम लोगों का लिंग यून, जो कि 20 साल की उम्र में थर्ड लेवल ऑफ थर्ड फेज मिस्टिकिज्म पे पहुंच चुका था। उसके अलावा दूसरा था हमारा लॉन्डा यूनची, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक पे था। और इसकी कल्टीवेशन रैंकिंग को देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। उसके बाद ही फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अंदर में सभी को टोकन नंबर दिया जाता है, जिसके जरिए वो लोग अपोनेंट से अपनी बैटल करेंगे। और फर्स्ट राउंड के अंदर में टोटल 30 मैचेस होने वाले थे, वो भी 3 दिनों के अंदर में। और फंजी भी जब देखता है कि लैंड शोरू उसके साथ कुछ ज़्यादा ही चिपट के बैठी हुई है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है, जिस वजह से वो उसके ओपोनेंट्स के बारे में पता कराता है और सभी के साथ पैचअप कर लेता है। कहता है कि तुम लोग मिलकर उसको मार देना या फिर उसको डिसेबल कर देना। और फर्स्ट राउंड के यूनची के फर्स्ट मैच में ही वो पहले काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हमला करता है, जिससे यूनची समझ जाता है कि ये ना प्लानिंग करके आया था मुझे मारने के लिए। जिसके बाद यूनची सभी के सभी लॉन्डो को काफ़ी आसानी से हरा देता है। अब वो खुला चैलेंज कर देता है कि जिसने भी मेरे ऊपर हमला करने का ट्राई करा है वो तैयार हो जाए, क्योंकि डिफिकल्टीज मुझे नहीं, इन फ्यूचर चल के तुम्हें फेस करने वाली है। और राउंड 1 के बैटल्स के दौरान यूनची की फाइट्स को देख के तो सभी के सभी ऑडियंस बिल्कुल पगला गई थी, क्योंकि 10 लेवल ऑफ ट्रू फेज मिस्टिकिज्म वाले ने स्पिरिचुअल फेज मिस्टिकिज्म वालों को धूल चटा कर रख दिया था। फर्स्ट राउंड के बैटल के दौरान जब शा किंग अपनी बैटल कर रही थी, तो वहाँ पर याम्बा देख के उसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, दो जोर से चिल्लाने लगता है दीदी दीदी। वहीं पर कांगी समझ जाती है कि यही वो लड़की है जिसकी यूनची से शादी हुई थी, तो वो यूनची से इस बारे में पूछती है। तो यूनची कहता है कि हाँ, इसी लड़की से मेरी शादी हो गई थी, और ये लड़की ना काफ़ी अच्छी है, दिल की बहुत साफ लड़की है, क्योंकि उस टाइम पे ये ना भगवान से कम नहीं थी और मैं एकदम एक लूज़र था, फिर भी इसने मुझसे शादी की ताकि ये मेरे दादाजी की और मेरी इज्जत को बचा सके। और ये सब सुन के कांग्यू भी उसके लिए रिस्पेक्ट को दर्शाती है। उसके बाद जब फर्स्ट राउंड की बैटल खत्म हो चुकी थी, तो रात के दौरान यानबा, यूनची और कांग्यू जब वापस जा रहे थे, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है शा किंग्यू और वहाँ के 5 ब्यूटीज़ के साथ में। तो फिर वहाँ पर यानबा दौड़ के चला आता है अपनी दीदी से बात करने के लिए, थोड़ा सा हालचाल पूछता ही है। तभी यूनची भी पीछे से आगे आके कांग्यू के साथ में थोड़ा हालचाल पूछ लेता है। उसी दौरान जो चू यूली थी वो आगे पूछती है कि तुम शाओची थी ना, वही लिंगयून सिटी वाले। तो वहीं पर यूनची बताता है कि मैं अब शाओची नहीं, अब यूनची बन चुका हूँ, यही मेरा असली नाम है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। शा किंग्यू यानबा को कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और अब सेकंड राउंड की बैटल स्टार्ट हो चुकी थी और इसके अंदर में सभी लोगों के रैंडम मैचेस गिरने वाले थे, जिस वजह से यूनची का एक फाइट पड़ता है एक लॉन्डे से, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और तो और उसके हाथ में ना गदा थी, देख के तो लग रहा था कि वो हनुमान जी का भक्त है। और सभी लोग कह रहे थे कि यूनची अब तक तो अपनी फाइट्स को काफ़ी किस्मत से जीत रहा था, लेकिन अब उसकी फाइट पड़ी है असली लॉन्डे से, अगर इसे हरा दे तो बात हो। तो यूनची उसकी गदा को भी अपने घूसों से ही बस डिफेंड कर दे रहा था, जिसको देख के तो सभी लोग शौक में थे ही। और यूनची ने अब तक अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस लौंडे ने एक ऐसा वार किया जिस वजह से यूनची को अपना तलवार निकालना पड़ा, और अपने तलवार के एक वार से ही उस लड़की को हरा देता। और इसके बाद एक एक करके वो लगभग सभी बैटल्स को जीत जाता और वो टॉप 32 के अंदर में एंटर कर चुका था, जिसे देख के कांगयू और वो जो मिस्टर किंग थे हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते उसे। इसी के साथ सेकंड राउंड के बैटल सब खत्म हो चुके थे और थर्ड राउंड के अंदर में नॉकआउट टूर्नामेंट्स होने वाले थे, जिसके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो यूनची रात को बैठ के आराम कर रहा था और उस दौरान वो अपने दादाजी और अपनी आंटी के बारे में सोचा था कि कुछ दिन और मैं वापस आके आप सभी को छुड़ा के वापस ले आऊंगा। तभी यानबा गेट पर आता है, यूनची को एक गिफ्ट देता है, कहता है कि इससे ना शा किंग्यू ने भेजा तुम्हारे लिए। और यूनची जब उस बॉक्स को ओपन करता है, तो वो देखता है कि उसके अंदर में सभी के सभी वो मेडिसिनल आइटम्स थी, जो कि उसकी मिस्टिक वेंस को रिपेयर कर सकती थी। साथ ही साथ उसने ये शा किंग्यू से मांगा था जब वो इमॉर्टल फ्रोजन पैलेस में जाने वाली थी। ये देख के यूनची दौड़ा चला जाता है शा किंग्यू के पास और वहाँ पर कहता है कि तुम्हें अभी भी ये चीज़ें याद थी, तो तुम्हें तो ये ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। तो वहीं पर शा किंग्यू जवाब देती है, कहती है कि कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, नॉर्मली मुझे मिल गया, जिस वजह से मैंने तुम्हें ये दे दिया। मैं जानती हूँ कि अब ये तुम्हारी किसी काम की नहीं, क्योंकि तुम्हारी मिस्टिक वेन सब पूरी तरीके से रिपेयर हो चुकी है। और ऐसा कह के वो जा रही थी वहाँ से। तभी यूनची उसे रोकता और कहता है कि एक और सवाल मुझे तुमसे पूछना है। तो शा किंग्यू वहाँ पर बोलती है कि पूछो। तो वहीं पर यूनची पूछता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम किस लेवल में थी। तो वहीं पर शा किंग्यू जवाब देती है और कहती है कि तुम जिस लेवल पे हो अभी उसी लेवल पे थी। और ऐसा कह के वो फिर से जाने लगी, लेकिन वहीं पर यूनची उसे पीछे से रोक देता है और कहता है कि अगर हमारी नॉकआउट मैचेस के अंदर में मैच पड़ती है तो तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी रहम मत दिखाना। तो शा किंग्यू यहाँ पे कुछ नहीं बोलती और ये एपिसोड हम लोग का वहीं पे खत्म हो जाता है। और एपिसोड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको रेटिंग्स देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।